हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी गोवर्धन। सभी को गोवर्धन की शुभकामनाएं। आज गोवर्धन है तो आज गोवर्धन के दिन शाम के टाइम गोबर के गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा की जाती है। और सुबह के टाइम मंदिरों में अन्नकूट का, बाजरे का, कड़ी बाजरा और मिक्स सब्जी सारी, मतलब अन्नकूट का प्रसाद मिलता है, वो मुझे बहुत पसंद है। हम लोग घर पे नहीं बनाते, हम लोग मंदिर से ही प्रसाद लेकर आते हैं। मंदिर में ही सब्जियां वगैरह दे आते हैं, तो वहीं से प्रसाद लेकर आते हैं। आज शाम के टाइम हमारे यहाँ पे शाम के टाइम गोवर्धन पूजा जाता है। गोबर के गोवर्धन बनाए जाते हैं, फिर उनकी पूजा की जाती है। लेकिन हमारे घर पे गोवर्धन नहीं पूजते, क्योंकि जब मेरे फादर इन लॉ थे, मतलब मेरे ससुर जी थे, उस टाइम पे तो पूजते थे। लेकिन जब वो एक्सपायर हो गए उसके बाद में नहीं पूजते, क्योंकि बनाना नहीं आता है किसी को कि भाई कैसे क्या बनाते हैं। और फिर पूजन की भी विधि और कुछ परिक्रमा, मतलब बोलना वोलना कुछ होता है, तो वो नहीं आता था। इस वजह से हम लोग नहीं पूजते। तो मैं अभी घर पे भोग लगाऊंगी, तो उसके लिए हम लोग पुए बना लेंगे। तो यहीं पे बेसांदर करके, जोत करके, यहीं पे गोवर्धन महाराज के नाम का हम घर पे ही पुए का भोग लगा देंगे। वैसे भी पुए पूड़ी वगैरह इनका ही भोग लगता है, तो इसलिए अभी मैंने पुए का घोल कर दिया। और अभी ये प्रसाद है ना, अन्नकूट का भी शाम को लेकर आए थे, तो खाऊंगी थोड़ा सा, बाद में खाऊंगी, खा लूँगी बाद में। और मैंने अभी छोले की दाल भिगो रखी है, उसके बड़े बनाऊंगी, बहुत अच्छे लगते हैं वो भी मुझे। तो अभी बस करती हूँ मैं तैयारी खाना बनाने की। अभी मैंने पुए बना दिए। पुए मैंने थोड़े ही बनाए, क्योंकि इतने सारे ये मिठाई के डिब्बे रखे हुए हैं, हमारे बाज़ार से ही लेकर आए थे मिठाई। और ये मैंने दाल के बड़े का घोल कर लिया, और ये अन्नकूट रखा हुआ है, ये खाएंगे। बेसांदर हो रही है, अब जोत देखेंगे, भोग लगाएंगे। नव्या, नहीं बेटा, अब बार बार नहीं चढ़ाते। अब करो, भैया के करो। ऐसे उधर देखो सामने। अरे मेरे को देखना है। हाँ, अरे मेरा टकलू आ रहा, टकलू। चावल लगा दो, चावल। अब है ना भैया को ये दो हाँ, ये दो, पहले ये दे दो, ये दो, दोनों हाथ से, दोनों हाथों से। उधर देखो, अब मेरी तरफ तो देखो, मम्मा की तरफ तो देखो। खिला दो। ये मिठाई का डिब्बा भी दे दो दोनों हाथों से दो। दे दो। उधर देखो। 90 ये लो आपके पैसे। अब भैया जानती है ना लंबा करना। ले तिलक तो ओ देखो, तूने दादा का तिलक तो कैसे लगाया, टेढ़ा टेढ़ा दिखाना वंशमन। अच्छा होता है, शुभ होता है, तिरछा तिलक है ना। अरे वंश मत कर। अरे नहीं, ये तो उसकी नारियल थी। हाँ, अरे उसका पट रही है, मेरी दादी सवाल में बैठ गई। कौन बैठी है? तो बस बैठा। हाँ, तेरी ये तेरी उसकी तो नानी सा है वो। नानी सा है। ये क्या है? करिया पैसे। प्रसिद्ध मिठाई है, और यार खा के तो देखी तो ये क्या है? हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भाई दूज है, भाई दूज की सभी को शुभकामनाएं।
तो अभी हम लोगों ने टीका वगैरह हम लोगों ने लगवा लिया। और मैं सुबह सुबह तो पहले मेरे बुआ सा रहते हैं यहाँ पे, तो वहाँ चली गई थी। उन्होंने बुलाया था टीका करने के लिए, तो मैं पहले उनके टीका करने चली गई थी। फिर उसके बाद में ऐसे ही हमारे दोनों नंदे वगैरह आए थे, दोनों भाई साहब, तो इसलिए खाना वाना बनाने में करने में टाइम हो गया। मेरे को इंट्रो करने का ही टाइम नहीं मिला। ब्लॉग के स्टार्टिंग ही मैंने डायरेक्ट टीका करने से की है। और वहाँ बुआसा के यहाँ भी मैंने नहीं शूट किया, थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट हो गया था, तो फिर मैंने वहाँ भी कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। और अब की बार मैं मेरे पिहर नहीं जा रही हूँ माधोपुर, लेकिन गांव मेरा पास में ही पड़ता है, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। तो बस इस वजह से सोच रही हूँ कि गांव तो जा आती हूँ। तो इसलिए मैं अभी थोड़ी देर से अभी खाना वाना खाया है, अभी 3 बज गए, खाना खाया है। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में मैं निकल जाऊँगी। तो देखूँगी रात का स्टे होगा या फिर आ जाऊँगी शाम को ये टीका करके। वैसे तो मैं गांव भी नहीं जा रही थी, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर मम्मी बोले चले जाओ, मिठाइयाँ वगैरह लिया है, चले जाओ। मन नहीं कर रहा था जाने का, तो फिर कहना चले जाओ। तो मैंने कहा लो गाँव तो जा आती हूँ, पास में ही है। काकोसा का फ़ोन भी आया था, गोलू का भी फ़ोन आ गया था, तो मैंने कहा जा आती हूँ मैं। इसलिए अभी मैं थोड़ी देर से निकलूँगी, ये ऑफिस गए हैं, फिर उसके बाद मैं निकलूँगी मैं। और इन्होंने नितिशा का न्यू हेयर कट करवाया, वो तो आप ना उससे पहले ही मतलब जो टीका वगैरह लगाया उसमें ही देख चुके होंगे इसका क्या हेयर कट है। इसका मतलब मुझे तो मतलब कहीं दूर दूर तक ही मुझे पता नहीं था कि इसकी टकली करवा लाएंगे। कल बोले कि ना इसके बाल बहुत बड़े बड़े हो गए और इसके कर्ली बाल है ना, तो क्या उलझ जाते हैं बहुत जल्दी, तो बोलते हैं कि ना इसकी कटिंग करवा लाता हूँ, थोड़े थोड़े ट्रिम करवा लाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो ये तो वहाँ गए, पता नहीं इनके तो क्या मूड में जची, भगवान को पता, पूरी टकली ही करवा लाए। देखो देखो मेरे टक्कू, ये मेरा टक्कू, देखो मेरा टक्कू। ओ माय गॉड, मेरे काम कर रहा है। ये देखो कैसी लग रही है ये टकली टकली, छोटा सा, मतलब बालों में तो इतनी बड़ी बड़ी सी लगती थी, और ये टकली हुई ना जब से, मेरे को तो बहुत छोटी सी लगने लग गई। जाने तो कोई अभी तो होगी साल डेढ़ 2 साल की होगी, अभी तो इतनी छोटी सी लगने लग गई थी, क्यूटी सी लग रही है मेरे को तो ये। पता नहीं आप लोगों को बिना हेयर के कैसे लग रही होगी, लेकिन मुझे तो बड़ी क्यूट लग रही है, छोटी सी। तो बस अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, लेट लेती हूँ आधे पौन घंटे, फिर निकलूँगी। गाइस हम लोग गांव के लिए निकल चुके हैं और हमको निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया, हम रात हो गए। देखो मौसम भी थोड़ा, तो मैंने गाड़ी में भी लाइट ऑन कर रखी, अंधेरा हो रहा था। और ये नितिशा तो सो गई, इनको ये ऑफिस चले गए थे, तो इनको ऑफिस में कुछ काम आ गया था, तो इस वजह से। और ये आए जब तक मैं अभी थोड़ा सा लेट गई थी, तो ये आए जैसे ही तो हम लोग निकल 5:30 बजे के आसपास हम लोग निकल गए थे। और अब बीच में टोल टैक्स पड़ता है, तो हम यहाँ टोल टैक्स पे रखे हुए हैं। काफ़ी सारी मतलब लाइन लगी हुई है गाड़ियों की बहुत। ये देखिए गाड़ियों की इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, तो इसलिए अभी हम पीछे ही हैं। बस अब तो थोड़ी ही दूर का रास्ता है, बस कम से कम 5-6 किलोमीटर है। अभी थोड़ी 15 मिनट में पहुँच जाएंगे लास्ट। टीका वगैरह करेंगे, रात हो गई अभी तो, और इसे नींद आ गई, ये गाड़ी में सो गई। बच्चों के साथ पूरे दिन भर इधर से उधर भगने में लगी हुई थी, खेल रही थी। वो कृष्णा मना, पूनम भाई साहब, वंश मना सब आ गए ना, तो उनके साथ भग रही थी इधर से उधर। तो अभी थक गई, तो गाड़ी में बैठते ही इसे नींद आ गई। वैसे तो पीछे बैठी हुई थी आराम से, लेकिन मैंने कहा सो रही है तो इसको आगे ही ले लेती हूँ, कहीं ब्रेक वगैरह लगे और गिर जाए सीट से, तो इसलिए मैं इसको गाड़ी में लेके बैठी हूँ। और इसका टकलू हो गया, टकलू कैप लगा रखी है। और अभी तो है ना गांव जाऊंगी ना, तो काकोसा, काकीसा, गोलू, कोमल देख के सब इसको शॉक्ड हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। दिवाली के दिन तो ना सब लोगों ने उसके स्टेटस पे फ़ोटोज़ लगा रखी थी, बड़े बड़े बाल थे खूब, और अब जब देखेंगे ना तो सब शॉक्ड हो जाएंगे बिल्कुल। और ये लाइन इतनी लंबी क्यों लगी है समझ में नहीं आ रही। टोल टैक्स वाले से बहस क्या बहस क्या कर रहा होगा। एक तो है ना जो वो पिकअप है जिसमें भैंस है शायद,